सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। भेष बनावे भक्त का नहीं राम से नेह, पलटू पर धन हरन को बिस्या बेच दे। पलटू साहब कहते हैं कि बनाए हैं भेष भक्त का और राम से प्रेम नहीं करते, अब दूसरे के धन हरने को जो लोग वेश्या की तरह देह बेचने का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों पर धिक्कार है। कि भक्ति भेष में नहीं है, भक्ति की पहचान भेष नहीं होती, साधु की पहचान भेष नहीं होती, उसकी मन की वृत्ति होती है। परमार्थी का असल उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलाप करना है। परमात्मा के साथ मिलाप शरीर का नहीं आत्मा का होता है। शब्द का मिलन सुरत से होता है, सुरत का मिलन शब्द से होता है। इसी पर हमारे कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम वासी उस देश के जाति वरन कुल नाही, शब्द मिलावा हुए रहा देह मिलावा नाही। आत्मा और परमात्मा के मध्य में असल रुकावट जो होती है वो हमारे मन की होती है। इसलिए परमार्थी का संघर्ष मन के साथ है, शरीर के साथ नहीं है, जबकि हर प्रकार के भेष का संबंध शरीर के साथ होता है। हम शरीर पर सफ़ेद, काले, पीले, नीले, भगवे आदि किस किस रंग के कपड़े पहनते हैं, इससे मन पर कोई असर नहीं पड़ता। यदि हम कानों में कुंडल डाल लें, लंबी लंबी जटाएं रख लें या सिर मुंडवा लें, इससे मन की हालत नहीं बदलती है। इसलिए मेरे संत महात्माओं ने सावधान किया है कि संसार से अलग अलग संप्रदायों द्वारा धारण किए हुए अनेकों किस्म के भेष, अनेकों किस्म के वस्त्रों से कोई रूहानियत की दृष्टि से कोई महत्व नहीं, वस्त्र का महत्व नहीं है। परमार्थ में जो भी उन्नतदायक है वो मन के विषय विकारों की तरफ मोड़ करके अंदर शब्द या धुन नाम में लीन करने से होती है। इस कार्य में कोई भी भेष न सहायता देता है न रुकावट डालता है। कोई भी वस्त्र इसमें सहायता नहीं कर सकता है न रुकावट कर सकता है। साधु की पहचान उसका भेष नहीं, उसके मन की वृत्ति होती है। अगर हमारी वृत्ति, हमारे मन की वृत्तियां भोगियों वाली हैं तो त्यागियों और सन्यासियों के भेष में भी हम असल में भोगी होंगे। अगर हमारा मन संसार से विरक्त हो गया है और मन में से इच्छाएं और तृष्णाओं की जड़ें कट गई हैं तो हम गृहस्थ में होते हुए भी सच्चे त्यागी और सन्यासी हैं। यही कारण है कि पूर्ण संतों ने, सच्चे संतों ने प्रभु के नाम की कमाई के लिए कभी भी किसी खास किस्म के भेष वस्त्र पहनावे का समर्थन या विरोध नहीं किया है। कबीर साहब ने तो साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, सहजे सब सिद्धि पाइए कि जो मन जोगी होए। कि सहजे सब सिद्धि पाइए जो मन जोगी होए। कहते हैं कि सारी दुनिया अनेक प्रकार के भेषों द्वारा तन को योगी बनाने का प्रयत्न कर रही है। कोई बिरला गुरमुख ही मन को योगी बनाने का यत्न करता है। जब मन में वैराग्य और प्रेम पैदा होता है तो किसी दूसरे साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती और आत्मा का सहज ही परमात्मा से मिलाप हो जाता है। कबीर साहब अपनी वाणी में इसी भाव को दूसरी तरह भी प्रकट करते हुए कहते हैं कि कबीर प्रीति एक किए आन दुविधा में जाई, भावे लांबे केस करू भावे घरे मुड़ाई। इसका महत्व मन में प्रभु का प्रेम पैदा करने का है, लंबे या छोटे केसों का नहीं है। कबीर साहब साखी में कहते हैं केसन कहाँ बिगारिया, केसन कहाँ बिगारिया कि जो मूड़ो सो भार,
मन को क्यों नहीं मूड़िए जामे विषय विकार। सारा विषय विकार तो मन में भरा पड़ा है, इस सर में थोड़ी न पड़े हैं। सर को मुड़ाने से तुम्हारे शरीर की शुद्धता हो जाती है, लेकिन मन को मुड़ा देने से तुम्हारे पांचों विकार नष्ट हो जाते हैं। विषय विकार जितने हैं सब नष्ट हो जाते हैं। मन को मोड़ना है, बाल को मुड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 बार मुड़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कबीर साहब ने कहा कि केसन कहाँ बिगाड़िया जो मोड़ो 100 बार, मन को क्यों नहीं मूड़ियो जामे विषय विकार। केस मुड़वाने के मन से विषय विकार दूर नहीं होते, और जब तक मन विषय विकारों से दूषित है उसमें निर्मल प्रभु का निवास कैसे हो सकता है। सोचिए इस बात को कि जब रेशमी वस्त्र त्याग करके, फटे पुराने वस्त्र धारण करके प्रभु रूपी प्रीतम की प्राप्ति हो सकती है। रेशमी वस्त्र त्याग करके, फटे पुराने वस्त्र धारण करके भी प्रीतम की प्राप्ति हो सकती है, तो ऐसा करने को भी तैयार हूँ मैं। वो भेष, वो पहनावा अपनाने के लिए भी तैयार हूँ जिससे मेरा अपने प्रियतम से मिलाप हो जाए। गृहस्थियों वाला रेशमी लिबास त्याग कर त्यागियों वाली कंबली गुदड़ी पहनने की जरूरत नहीं। जरूरत तो सिर्फ नियत और वृत्ति की बदलने की है। अगर मन में दुनिया का मोह निकल जाए, मन से दुनिया का मोह निकल जाए, इसमें परमेश्वर का प्रेम बस जाए, तो गृहस्थ वाले पहनावे में भी घर बैठे परमात्मा का सच्चा साथ मिल सकता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि चाहे वस्त्र रंग घर छोड़ो, चाहे घर रहे मन को मोड़ो। अगर तुम्हारी इच्छा है तो वस्त्र को छोड़ करके, घर को छोड़ करके वस्त्र रंग लो और घर को छोड़ दो, और चाहे तुम्हारी इच्छा हो तो घर में रह करके मन को मोड़ लो। दोनों में एक कर लो, परमात्मा के भक्त बन जाओगे। हमारे साहब कहते हैं कि मन की अवस्था को बदलने की ज़रूरत है। मन की अवस्था बदलने की ज़रूरत है। किसी खास वेश या पहनावे की ज़रूरत नहीं होती। त्यागी का भेष धारण करके मन को बस में करने वाला व्यक्ति भी धन्य है। गृहस्थ के वेश में मन के बस में करने में सफल हुआ साधक भी धन्य है। घर त्याग करके जंगलों में लोग चले जाते हैं, पर उनके मन के विकारों की जड़ें वैसे ही कायम रहती हैं। नागा साधु व्यर्थ में ही शरीर को कष्ट देते हैं। वो मौन धारण कर लेते हैं, पर उनका मन उसी प्रकार माया के लोभ में लिप्त रहता है। जो लोग नंगे पांव घूमते हैं वे खुद आमंत्रित किए दुखों की पीड़ा सहते हैं। जो लोग अखाद्य पदार्थ, जो खाना नहीं चाहिए, उस पदार्थ को भी खा जाते हैं और सिर पे राख डलवा लेते हैं। ऐसे अज्ञानी कभी भी प्रभु से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। शब्द या नाम की कमाई के बिना किसी को कुछ भी हासिल न हुआ है, न होगा। मुक्ति नाम में है, भेष में नहीं। आज का विषय हमारा जो था, मुक्ति नाम में है, भेष में नहीं। कि स्वांग साधु बहु अंतरा जेत धरनि आकाश, साधु राता राम सु स्वांग जगत की आस। कि माला तिलक सुकेक कछु नहीं, काहू से ती काम, अंतर मेरे एक है यह निस उसका नाम। निस दिन उसका जो नाम जपता है, जो उसके मेरे भीतर जो बैठ गया है, जिसका नाम मेरे भीतर है, तो बाहर ढांग स्वांग रचाने की जरूरत नहीं है। कि घट माहे माया घड़ी बाहर त्यागी होए, फाटी कंथा पहिर कर चिन्ह करे सब कोय। दादू दयाल जी कहते हैं कि घट माया माया घड़ी, घट में अगर माया बसी हुई है, बाहर त्यागी बन गए हो,
तो ये सब दिखावे की चिन्ह है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। तुलसी साहब की शब्दावली में लिखते हैं तुलसी साहब कि पंडित भेष देख सब जुगति, मुक्ति न बाट समाता, मुक्ति न बाट बताता, शुभ और अशुभ कर्म करनी से नर तन में नहीं आता, छोटे बदन बिनसी तन काया, माया खानी समाता, खर कुकर सुकर जोनी में हरदम काल चबाता। पलटू साहब तो कहते हैं कि भेष बनावे भक्त का नहीं राम से ने, पलटू पर्दन हरण को जैसे बेस्या बेचे दे। इस तरह से समझाते हुए सभी संत लोग समझाते हैं। कबीर साहब तो साखी संग्रह में लिखते हैं कि बाना पहरे सिंह का, चले भेड़ की चाल, और बोली बोले श्यार की, कुत्ता खाया खफार। पलटू साहब लिखते हैं, कुंडली में लिखते हैं कि भरी भरी पेट खिलाइए तब रीझेगा भेष, तब रीझेगा भेष जगत में करे बड़ाई, लाख भगत जो होए खाए निंदा निंदत जाई, लाख भगत जो होए खाए बिन निंदत जाई। कि चाहे जितना बड़ा भक्त होगा वो खाना खाने के बाद बिना निंदा किए जाता ही नहीं है। चाहे जितना पेट भर के भोजन करा दो वो खुश नहीं होगा। वो जब जाएगा तो चाहे जितना बड़ा भक्त हो जाएगा तो बुराई करते हुए ही जाएगा। कबीर साहब एक जगह पर लिखते हैं कि माथे तिलक हथिबा माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। कि माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जऊ हो बहुरा तो राम तोरा, लोग भरम कह जान नहीं मोरा। तोर पाती पूजऊ नहीं देवा, राम भगत बिन निष्फल हो सेवा। सतगुर पूजहूँ सदा सदा मनावहूँ, ऐसे सेव दरगाह सुख पावहूँ। लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का कोई भरम राम पहचाना। लोग कहते हैं कबीर बौरा गया है, लेकिन बौराने नहीं, वो भीतर देख रहे हैं। कि भीतर धन और मान बिराजा, ऊपरी नाम गरीबी साजा। भीतर काम और क्रोध बसावे, ऊपर सील क्षमा दिखलावे। भीतर लगन न गुरु से लागी, ऊपरी लगन करें क्या पाजी। गुरु कस तेरे होय सहाय, शब्द के प्रीति न अंदर आई। ये सार वचन में स्वामी जी महाराज राधा स्वामी जी लिखते हैं। सत्यनाम। यहीं पर हम आज विराम करते हैं कि खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुरु भरम भुलाए हैं। सतगुर से वही तागति, मित पवहि हरि जीव मन में बसाए हैं। सबसे बड़ा बैरी तो यही मन है कि बड़ा बैरी है मन घट में, इसी का जीतना तो मेरे कठिन है। पड़े तुम इसके रहो पीछे, और सब ही सब जतन है। सबसे बड़ा बैरी जो है हमारा ये मन ही है, इसके ही पीछे पड़ना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कबीर बहुत
कबीर साहब कहते हैं कि मन ये बहुत बड़ा लालची है कि कबीर ये मन लालची समझे नहीं गंवार, और भजन करो करो आलसी और भोजन को तैयार। ये मन बहुत बड़ा लालची है, भोजन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और काम में भले पीछे रहे लेकिन भोजन करने बहुत माहिर है। कि मन चंचल चतुर चित ऐसे, मन की साध बने तन कैसे, मन की बुद्धि भरम सब करहीं, चीन्हे बिना सर्वस्व हरहीं। मन मस्ती मन लोमड़ी, मने काग मन शेर, पलटू दास साची कहे मन के इतने फेर। मन सबसे बड़ा जो दिक्कत है मन का ही है कि इंद्रन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, और कहो ध्यान कैसे लगे ऐसे जहाँ विरुद्ध। जहाँ द्वंद्व चल रहा है वहाँ पर ध्यान कैसे लगेगा, जब तक ध्यान में प्रभु का नाम नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। कैसे बनिया साहब पलटू साहब कहते हैं कि बनिया बानी छोड़े पसंघा मारई जाए, पसंघा मारई जाए पूर को मरम न जानी, निस दिन तौले घाटी हो ये परी पुरानी, केतिक कहा पुकारी कहा नहीं करे अनारी, लालच से भा पतित सहे नाना दुख भारी, यह मन भा निर्लज खाज नहीं करे अपानी, जिन हरि पैदा किया ताहि का भरम न जानी, 84 फिर आई के पलटू जूती खाए, बनिया बानी छोड़े पसंघा मारन जाए। कबीर मन मैला भया या में बहुत विकार, या मन कैसे धोइए साधो करो विचार। भक्तों विचार कीजिए कि ये मन कैसे धोया जाएगा। इस मन को उस स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए ही उपाय करने हैं, बाकी बेस बनाने की जरूरत नहीं है। रतन सागर में तुलसी साहब भी लिखते हैं कि सुन हृदय ये मन दुखदाई, यही विधि जहर उतारो भाई, और बात संग हाथ न आवे, सतगुरु संत चरण लौलावे, करतब करी करी मुए अनेका, कोई न पाया मन का ठेका, मन थिर हो ये न एक हूँ बाता, जब पति आए सूरती रंग राता, ऋषि मुनि सब खाई न चाये, जेहि बचे जेहि संत बचाए। वही बच सकता है कि जिसको सच्चे संत बचाने वाले हैं। इस दुनिया में जो भी मिला है, इस दुनिया में जो भी मिला है सब उपयोग का है, लेकिन उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग बुरा हो जाता है। इसलिए हमें खाली समय में अनहद घोर सुनना चाहिए, नाद सुनना चाहिए। ज्ञान गुरु का लिया है तो उसका उपयोग करना चाहिए कि अब हम ज्ञान गुरु से पाया, द्विविधा खोए एकता दर्शी, निश्चल हुए कर घर पर आया। ऐसा भाव लाना चाहिए। सत्यराम बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यराम। आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारा भेष था भेष पंथ में नाही, सतगुर भेष में नहीं, मन के चंचल वृत्ति के बदलने से, मन के बदलने से ही परमात्मा का वास होता है। तो सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय।
श्री श्री सतलोक निवासी चौथे बदवासी अनामी पर सच्चे स्वामी साहेब दीनदयाल हंस वारण पतित पावन सोगन सावन अधम धारण खुद मरी सरकार तुम हो सागर के पार करने वाले सतगुरुदाता बंदी छोर साहेब की बंदगी सत्य।